अनिकेत कक्षा 8 का छात्र था। वह जब क्लास में होता तब बाहर खेलने के बारे में सोचता और जब खेलने का मौका मिलता तो वह कहीं घूमने के बारे में सोचता। इस तरह वह कभी वर्तमान समय का आनंद नहीं लेता, बल्कि कुछ न कुछ आगे का सोचा करता। उसके परिवार वाले और मित्र भी उसकी इस आदत से परेशान थे। एक दिन अनिकेत स्कूल से आया। उसने अपना बैग घर में रखा और घर के पास वाले पार्क की ओर चल पड़ा। पार्क में टहलते टहलते उसे नींद आ गई और वह वहीं पर सो गया। सोने के कुछ देर बाद एक आवाज़ आई, अनिकेत, अनिकेत। अनिकेत ने आंखें खोली तो उसके सामने एक सुंदर परी थी। उसके हाथ में एक रंगीन बॉल थी। अनिकेत परी को देखकर खुशी से झूम उठा। कुछ देर परी से बात करने के बाद उसने परी से पूछा, परी, आपके हाथ में ये कैसी रंगीन बॉल है? परी ने मुस्कुराकर कहा, अनिकेत, यह कोई बॉल नहीं बल्कि एक समय यंत्र है। इसकी सहायता से तुम अपनी आयु की किसी भी अवस्था में पहुंच सकते हो। परी, क्या आप मुझे यह समय यंत्र दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। पर ध्यान रहे, एक बार यदि तुम समय में आगे चले गए तो फिर पीछे नहीं आ सकते। परी, पर इसका प्रयोग कैसे करते हैं? अनिकेत, तुम अपनी आयु की जिस भी अवस्था में जाना चाहते हो, इस समय यंत्र को हाथ में लेकर तुम्हें यह कहना है कि हे समय यंत्र, मुझे इस अवस्था में पहुंचा दो। यह समय यंत्र तुम्हें उस अवस्था में पहुंचा देगा। यह कहकर परी अदृश्य हो गई। अगले दिन अनिकेत स्कूल गया, पर उसका मन ना तो पढ़ाई में लगा और ना ही खेल के मैदान में। वर्तमान में न जीने की वजह से वह अपनी आयु की इस अवस्था से उब गया। उसने सोचा कि बच्चों की तरह जीने में क्या रखा है, क्यों ना मैं अपनी आयु की युवावस्था में पहुंच जाऊं। उसने झट से परी का दिया हुआ समय यंत्र निकाला और कहा, हे समय यंत्र, मुझे मेरी युवावस्था में पहुंचा दो। समय यंत्र की सहायता से वह अपनी युवावस्था में पहुंच गया था। वह अब एक शादीशुदा आदमी बन चुका था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और प्यारी सी बेटी थी। उसकी माँ, जो उसे जान से भी ज़्यादा चाहती थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी और पिता, जो उसे अपने कंधों पर बैठाकर घुमा करते थे, वृद्ध और बीमार हो चले थे। बेटा अनिकेत, तेरे पिताजी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। शाम को उन्हें ले आना। ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से लौटते समय सारी दवाइयाँ ले आऊँगा। अनिकेत अपने माता पिता के लिए थोड़ा दुखी जरूर था, पर अपना परिवार हो जाने के कारण उसे बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा था। अनिकेत को अपनी युवावस्था बाल्यावस्था से बेहतर लग रही थी, क्योंकि इसमें ना तो रोज रोज स्कूल जाना पड़ता था और ना ही होमवर्क पूरा न होने पर टीचर से डांट खाने का डर था। उसे अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करना अच्छा लगने लगा। अनिकेत, चिंकी के स्कूल में कल पेरेंट मीटिंग है। सभी पेरेंट्स को बुलाया गया है। पापा, आप भी मम्मी के साथ मेरे स्कूल चलोगे ना? 1-2 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, पर अनिकेत ने कभी अपने वर्तमान को आनंद के साथ जीना सीखा ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद वह सोचने लगा, मेरे ऊपर परिवार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। पत्नी और बेटी को संभालना इतना आसान भी नहीं है। ऊपर से ऑफिस के काम का तनाव अलग रहता है। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। इससे अच्छा तो मैं रिटायर हो जाता और आराम की जिंदगी जीता। यही सोचते हुए उसने समय यंत्र को हाथ में लेकर कहा, हे समय यंत्र, मुझे मेरी वृद्धावस्था में पहुंचा दो। अनिकेत अब 65 वर्ष का एक वृद्ध हो चुका था। सब कुछ बदल गया था। उसके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थीं। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी किसी बीमारी के कारण चल बसी। वह घर में बिल्कुल अकेला था। बस कभी कभी दूसरे शहर में बसी उसकी बेटी उससे बात कर लेती थी। जिंदगी में पहली बार अनिकेत को एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी ज़िंदगी को आनंद से नहीं जिया। उसने ना तो कभी बचपन में शैतानियाँ की,
ना कभी कॉलेज का मुंह देखा और ना ही अपने माता पिता के साथ अच्छे पल बिताए। यहाँ तक कि वो अपनी प्यारी सी बेटी का बचपन भी ठीक से नहीं देख पाया। आज अनिकेत बेहद दुखी था। अपना बीता हुआ कल देखकर वह समझ गया था कि उसने बेचैनी और व्याकुलता में अपनी ज़िंदगी की कितनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ यूं ही गंवा दी। आज उसे वो दिन याद आ रहा था जब परी ने उसे वो समय यंत्र दिया था। वह उठा और उस समय यंत्र को लेकर उसी जगह पर चला गया जहाँ पर परी ने उसे समय यंत्र दिया था। वह मायूस होकर बैठ गया और अपने आंसू बहाने लगा। तभी एक आवाज़ आई, अनिकेत, अनिकेत। अनिकेत ने पलटकर देखा तो एक बार फिर वही परी उसके सामने थी। परी ने पूछा, अनिकेत, तुम क्यों रो रहे हो? परी, मेरी आंखों के सामने मेरा सारा जीवन बीत गया और मुझे उसका आनंद लेने का मौका तक नहीं मिला। अगर मैं अपनी ज़िंदगी को सामान्य तरीके से जीता तो उसमें सुख के साथ साथ दुख भी होते, पर समय यंत्र के कारण मैं उसमें से किसी का भी अनुभव नहीं कर पाया। मैंने ईश्वर का दिया ये अनमोल जीवन बर्बाद कर दिया। परी, अपना ये समय यंत्र वापस ले लो और मुझे मेरा बचपन लौटा दो। मैं अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से जीना चाहता हूँ। कृपया मुझे एक मौका दो। अनिकेत, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यदि एक बार समय में तुम आगे चले गए तो फिर पीछे नहीं आ सकते, लेकिन तुमने बिना कुछ सोचे समझे ही इस समय यंत्र का प्रयोग किया और अपनी व्याकुलता के कारण जीवन के किसी भी क्षण का आनंद नहीं लिया। अनिकेत, हमें जीवन का हर एक पल जीना चाहिए। हम अपने वर्तमान को भविष्य की चिंता करके नष्ट कर देते हैं। खुशियों के छोटे छोटे पलों को हमें पूरी तरह से जीना चाहिए। बीता हुआ कल कभी नहीं आता। अब बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? परी, मुझे मेरा बचपन लौटा दो। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। प्लीज़ परी, प्लीज़। तभी एक आवाज़ आती है, उठो बेटा अनिकेत, तुम यहाँ पार्क में आकर क्यों सो गए और ये सपने में क्या बड़बड़ा रहे हो? अनिकेत आंखें खोलता है और अपनी माँ को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह मन ही मन परी का धन्यवाद देता है और कसम खाता है कि अब वो जीवन के अनमोल पलों को खुलकर जिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम आज की खूबसूरती को सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम एक सुंदर कल के बारे में सोचने में खोई रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। खुशियों के छोटे छोटे पलों पर खुलकर जीना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी नहीं आता।